नीचे से और चलती बार या बैठती बार सर, खड़े होने पे या फिर चलने पे तो अपने आप सुन्न हो जाता है। मेरे को हो तो रहे 10-12 साल से, लेकिन अभी 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा। सभी मेडिसिन वगैरह सब यूज कर ली, कोई भी कामयाब नहीं। फिजियोथेरेपी वगैरह ये सब करा लिया। कितनी देर एक जगह खड़े रह पाते हैं सर? मैं 5-7 मिनट सर, 15 मिनट में तो गिर ही जाऊंगा। यार अरे इनकी स्पाइन सर्जरी मत करवाना, ये तो बहुत टिपिकल होती है, पता है ये सक्सेसफुल नहीं होती है। मुझे उन्हीं से करानी है डॉक्टर साहब सही, लेकिन दिक्कत एक है कि सर से बात नहीं हो पा रही है मेरी बस। पर सर से एक बार मुलाकात हो जाए, मुलाकात के लिए तरस लेते हैं यहाँ से। पहले के मुकाबले सर क्या फर्क लगता है मैम आपको इनकी हालत? अब तो ऐसा लगता है इनको कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कितने परसेंट बेटर है? 100% 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल रहे थे। इसका तो मुझे पता नहीं है, ऑपरेशन मेरा हुआ भी है छाती में। अब तो मेरे भगवान, अब तो कोई प्रॉब्लम अगर कोई बताता भी है कि स्पाइन कोई प्रॉब्लम, हम सीधे सजेस्ट करते हैं कि आपको दिखाएं। ये तो अगर नस कर गई ना तो फिर तुम्हें पैरालिसिस हो जाएगा, पैरों से चलने से भी बेकार हो जाएगा। लास्ट में परेशान होकर आपको स्पेस में दिखाने आए तो बोल ही रहे थे सर कामयाब हो जाऊं तो बचा लेना, नहीं तो मुझे मार ही देना। डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बल्कि डिले नहीं करना चाहिए, टाइमली करा लेना चाहिए। मतलब बिना सर्जरी के बाकी ट्रीटमेंट में मनी भी वेस्ट हो रही है और टाइम भी वेस्ट हो रही है। तो प्रमोद सर मेरे पेशेंट हैं। सर ये बताइए आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं? सर मेरे को बस सुन रहता है यहाँ नीचे से, हाँ, नीचे से और चलती बार या बैठती बार सर, अच्छा। खड़े होने पे या फिर चलने पे तो अपने आप सुन्न हो जाता है। और ये सुन्नाहट सर अप्रोक्सीमेटली कब से आ रही है? मेरे को हो तो रहे 10-12 साल से, लेकिन अभी 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हुए, 3 महीने से बहुत ज़्यादा है। सर अब तक क्या क्या इलाज लिया है आपने इसके लिए? इलाज तो सर अब मैं 3-4 महीने से ही ज़्यादा ले रहा हूँ। हाँ हाँ, सभी मेडिसिन वगैरह सब यूज कर ली, कोई भी कामयाब नहीं। फिजियोथेरेपी वगैरह ये सब करा लिया, फिजियोथेरेपी से फायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। दवाइयाँ भी खाई? दवाइयाँ भी खा रहा हूँ 4-5 महीने से, तो बहुत ज़्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा। कितनी देर एक जगह खड़े रह पाते हैं सर? मैं 5-7 मिनट सर मैक्सिमम? मैक्सिमम। मतलब 10 मिनट खड़ा रहना मुश्किल है? हाँ 10 मिनट नहीं सर। गिर जाएंगे। अच्छा, मतलब 15 मिनट में तो मतलब गिरने वाली स्थिति हो जाएगी? हाँ 15 मिनट में तो गिर ही जाऊंगा। ओहो, अच्छा, काफी दिक्कत है। हाँ ये पैर मेरा नहीं उठ पाता, फिर पैर नहीं उठता? यदि मैं चलना है मैंने हाँ हाँ, तो मैं चल नहीं पाता। पैर का ही पता नहीं है कि पैर ये आगे उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगा, फिर आगे कोई गिर जाऊंगा। ये यदि दिक्कत कोई सहारा नहीं मिलता है है। तो गिर जाऊंगा। ओहो, मुझे बैठने के लिए भी किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। और ये जो आपको दिक्कत हो रही है, इसके लिए आपको मैंने जैसे बताया है कि एंडोस्कोपी के माध्यम से हम इलाज करेंगे और 2 जगह पे नस दबी हुई है। जी सर। तो रीढ़ की हड्डी की सर्जरी तो मैंने सुना है बड़ी खतरनाक और डेंजरस होती है, हाँ जी, है ना? मैंने भी सुना है ऐसा है। आपने भी सुना है कि नहीं? जी सर, पिछली बार हम यहीं आए थे अभी हार्ट के चेकअप के लिए। हाँ, तो उन्होंने मैडम ने बताया कि सर से मिलके जाना। हाँ। तो हम मोटी ब्लॉक में आपका वेट कर रहे थे। हाँ, तभी एक पेशेंट की अम्मा जी की सर्जरी होनी थी, गॉल ब्लैडर स्टोन, हाँ, वो भी बाहर रुके हुए थे। हाँ, तब उन्होंने छुट्टे ये बाहर खड़े थे पेशेंट के सामने, तो थोड़ा सा अगर ऐसा बोल दो तो और डर हो जाएगा। हाँ, कहने लगे अरे अरे इनकी स्पाइन सर्जरी मत करवाना, ये तो बहुत टिपिकल होती है, पता है ये सक्सेसफुल नहीं होती है। हाँ। इनका आप इनके सामने मत करो। देखो वो बात ठीक है, नहीं कहो इनके सामने, लेकिन मैं तो आपको पर्सनली कह रही हूँ। और आप भटिंडा ले जाओ इनको। हाँ। और भटिंडा में कोई थेरेपी उनको देते हैं, मतलब ऐसे हाँ। देसी वगैरह कुछ हाँ। सिकाई वगैरह करते हैं, पट्टी लगाते हैं, तो उसके बाद आप देख लो। लेकिन सर्जरी बिल्कुल मत करवाना। आप ये डर गए, यहाँ से गए, घर जाके कहने लगे फिर कैसे करें, भटिंडा ही चल के देख लें। हाँ। मैंने बेटे से सलाह ली, बेटा कहने लगा मम्मी सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका, सारे इन्वेस्टिगेशन हो चुके, हर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एट ए टाइम अगर भटिंडा चले गए, पता चला और नर्व सिस्टम को और डैमेज कर लिया तुमने। अब जो सीधा रास्ता, कोई कुछ भी कह रहा है, जो हमारी किस्मत में वो होगा। डॉक्टर साहब से विश्वास करके आप इनकी सर्जरी कराओ। और मोर ओवर वीकनेस भी तो आने लगी। फिर हाँ। मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो जो आपकी बॉडी की वीकनेस है वो आगे डली होनी है और ज्यादा आनी है। फिलहाल तुम ठीक हो, अभी बर्दाश्त कर लोगे सर्जरी की जो कमजोरी आएगी, लेकिन आगे आगे तो ठीक हो जाओगे, फिर कैसे करोगे, उठने बैठने लायक नहीं रहोगे, तुम्हें हम अकेला नहीं छोड़ सकते, कहीं गिर जाओ। हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो जाऊँगा। फिर मैंने कहा फिर कहा कैसे करें, मेरे ठीक करा लें? नहीं करानी तो उन्हीं से मुझे उन्हीं से करानी है डॉक्टर साहब सही, लेकिन दिक्कत एक है कि सर से बात नहीं हो पा रही है मेरी बस। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम चलेंगे।
एक काम करो, एडमिट होने से पहले स्पेस हॉस्पिटल चलो, कोई बात नहीं, 1000 रुपये मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर सर से एक बार मुलाकात हो जाए। मुलाकात के लिए तरस रहे थे आपसे। तो सर्जरी कराने मतलब आप फाइनली आ ही गए, मैं आ गया जी। और कल आपकी एंडोस्कोपी होने वाली है। अब इन्होंने अपने आप को आपको सौंप मैंने आपको सौंप दिया जी, अब जैसे करना अपना करना। मुझे अब ये बताओ मुझे डर कितना लग रहा है? मुझे ना लग रहा जी, आपको देख के बिल्कुल अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। पता है दोपहर तक भी रो रहे थे सर, ये हाँ। एडमिट होने के बाद भी। हाँ मैंने कहा सुनो, यहाँ अच्छा करने के लिए आए हैं हम तुम्हें, हाँ रोना किस लिए? अब तुम सोचो, सुबह तक डॉक्टर साहब सर्जरी कर देंगे, आपकी परेशानी सारी खत्म हो जाएगी, परसों अपने घर चलेंगे, हाँ। छुट्टी। तो थोड़ी हिम्मत आई है। फिर हिम्मत हाँ जी, आई। अब ना डर लग रहा, अब नहीं लग रहा? और अब आपको देख के और भी हिम्मत बढ़ गई। अब ना लग रहा। चलो बहुत खुशी की बात है। तो सर का डिफिकल्ट एंडोस्कोपी है क्योंकि 2 जगह नस दबी हुई है, नॉर्मली 1 जगह दबी होती है, तो 2 जगह की नस हम खोलेंगे और सर की एंडोस्कोपी करेंगे। और सर जैसे अब आप बता रहे हो कि बहुत कम चल पाते हैं, पैर में कमजोरी भी आ गई है, तो कमजोरी तो देखिए धीरे धीरे ठीक होती है, लेकिन दर्द या सुन्नाहट जो एकदम खड़े होने पे आती है वो जल्दी ठीक होती है। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और सर से फिर से पूछेंगे सर को कितना फायदा दिया। सर आप हमें नंबर दे देना उसके बाद, सर्जरी के बाद, ठीक है? आप बता देना कैसे। मैं मिलने आ जाएगा वहाँ जी। ठीक है। तो रिपोर्ट कार्ड आपसे बनवा लेंगे अपना। हाँ, नहीं गाड़ी से मैं आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्रमोद सर हमारे पेशेंट हैं, और प्रमोद सर की सर्जरी करे हुए आज मेरे ख्याल से 5 हफ्ते 5 हफ्ते हो गए। तो सर 5 हफ्ते पहले जब आप मेरे पास आए थे, मैंने आपसे बात की थी, तब आप बताते थे कि चलने में पैर सुन्न होते थे। हाँ। कितना चल पाते थे सर? बस 10-20 कदम। 10-20 कदम। और एक जगह जब खड़े होते थे कितनी देर खड़े रह पाते? 2 मिनट। 2 मिनट। और आपका केस तो रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि एक तो 2 लेवल पे एंडोस्कोपी करनी थी, और सर की एंडोस्कोपी हमने करी, और करने के बाद थोड़ा छाती की कॉम्प्लिकेशन हुए जिसकी वजह से अस्पताल में कुछ दिन ज्यादा दिन रहे, तो रिकवरी में भी थोड़ा टाइम लगा। तो आज 5-6 हफ्ते हो गए हैं, पहले के मुकाबले सर क्या फर्क लगता है मैम आपको इनकी हालत? तो ऐसा लगता है इनको कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा। पहले के मुकाबले कितने % बेटर है? 100 के 100%। 100 के 100%। 100 के 100% बेटर है। अब आप चलते हैं, कितना चल लेते हैं? पैदल चलता ही रहूं जी, जितना भी अब तो इनका मन करता है मैं कितना चल लूं, अच्छा कितना चल लूं। अच्छा, अब तो 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल लेता हूँ। अच्छा 10 किलोमीटर? हाँ, पूरा नंबर। 4 किलोमीटर निकल जाएंगे, लौट फिर ऐसे 7-8 किलोमीटर तो लगातार अभी चल ही लेते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत। और जो पैर में सुन्नाहट थी उसका क्या हुआ? सुन्नाहट तो नहीं है जी, सुन्नाहट तो मुझे लगता है पहले भी नहीं थी। अच्छा। गायब हो गई। गायब हो गई? भूल गया। अच्छा अच्छा। और ऑपरेशन के बाद कोई जैसे दर्द वर्द हुआ हो, कोई नहीं सर, इसका तो मुझे पता नहीं है, ऑपरेशन मेरा हुआ भी है। अच्छा, तो छाती में जो कॉम्प्लिकेशन हाँ, हुआ, वो दूसरी परेशानी लगा मुझे कि मेरा छाती में कोई दिक्कत, बट सर्जरी का कुछ पता नहीं सर्जरी चला। को तो नहीं लगता मेरे को सर्जरी। तो इसका मतलब है ज्यादा बेकार डॉक्टर नहीं हूँ मैं सर। आपने बचा दिया। अब तो मेरे भगवान। अब तो कोई प्रॉब्लम अगर कोई बताता भी है कि स्पाइन कोई प्रॉब्लम, हम सीधे सजेस्ट करते हैं कि आपको दिखाएं। हाँ सच में बहुत। देखिए, करने वाला तो ऊपर वाला ही होता है, सब वही करता है। और इतना अच्छा रिजल्ट आया है, सर चल पा रहे हैं, और 5-6 हफ्ते के हिसाब से, क्योंकि हालांकि कॉम्प्लिकेशन नहीं होता तो नेक्स्ट डे से ही चलते, बट 5-6 हफ्ते में भी इतना बढ़िया रिजल्ट आया है सर को, सर ठीक हुए हैं, बहुत फास्ट रिकवरी हुई। बहुत फास्ट। अभी मैं ड्राइविंग भी सब गाड़ी चला ली एक दिन। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, सब काम करना चाहिए। अच्छा ये बताओ मुझे सर, बहुत लोग हैं जिन्होंने आपको ऑपरेशन में डराया होगा, बहुत लोगों ने डरा। क्या क्या बताया ये और बता दो। मेरे से तो यूं कही, जेपी में भर्ती होने के बाद भाग जाए यहाँ से भाग जाओ। नहीं तो भैया ये तो अगर नस कट गई ना हाँ। तो फिर तुम्हें पैरालिसिस हो जाएगा, पैरों से चलने से भी बेकार हो जब जाएगा। एडमिट होने के बाद भी हमारे ऑपरेशन पोस्टपोन हो गया था उस दिन कि हाँ। आपका आज नहीं कल होगा। हाँ। ओटी से बाहर आ गए। हाँ। ओटी से बाहर आके जहाँ सोफे पड़े हुए थे उस मतलब पोर्शन में घूम रहे थे। हाँ। तो तभी एक और पेशेंट के साथ वाले उनके अटेंडेंट थे, कोई मिलने आए हुए थे, तो वो बैठे, कहने लगे आपका यहाँ कौन है? कहने लगे हमारी साली है भर्ती। आपका क्या है? कह रहे मेरी सर्जरी होनी है, आज डिले हो गई है, शायद कल होगी। कहने लगे अच्छा किस चीज़ की? कह रहे ऐसे ऐसे स्पाइन की प्रॉब्लम है और ऐसे ये वाली मुझे परेशान किए थे। कह रहे आप एक काम करो, अच्छा हुआ सर्जरी आपकी डिले हो गई, भाग जाओ सुबह छुट्टी लेके यहाँ से और आप बठिंडा ले जाओ इनको और वहाँ इनका इलाज
कराओ, गारंटी से ठीक हो जाओगे। हाँ। या फिर एक गांव हरियाणा में सोना गांव है यहाँ गुड़गांव के पास, वहां जाके इलाज कराओ। वहां जाके वो केवल छू के ठीक कर देते हैं। वहां अच्छा। वो छुएंगे और वो ठीक हो जाएगा। छुएंगे, अच्छा। केवल आपको छुएंगे पीछे हाँ। से नस, हाँ। और नस छूते ही बीमारी आपकी खत्म। अच्छा। हाँ, और किसी पॉइंट पे वो कुछ बांधते हैं प्रेशर, पता नहीं क्या कह रहे, उससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, और आप वहां चले जाओ कमरे में आके। बल्कि ये कहने भी लगे कैसे बता कैसे करे, अगर डॉक्टर साहब ने मना ही कर दिया कि नहीं करूंगा सर्जरी अब, हाँ, तो फिर तो कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ। मैंने कहा वो बात की बात है, जब तक डॉक्टर साहब अपने मुंह से मना नहीं करते कि सर्जरी नहीं करूंगा, तब तक हमें यही रहना है। हाँ। हो सकता है कल हो जाए तुम्हारी सर्जरी, सो नेक्स्ट डे हो ही गई। नेक्स्ट डे हो गई, और आज सामने। सर आपको कैसे लग रहे हैं पिताजी? सर अब तो हमें सर ऐसा लग रहा है कि हमने भी इतना लंबा समय क्यों डिले कर दिया, हमें बहुत पहले करा लेनी चाहिए थी, केवल डर था। एक डेढ़ लाख में सर मैं बार खर्च कर चुका हूं। बिना अब बात। क्या करते हैं? और सर एक और बात भी है, खर्चा तो होता ही है, मुझे लगता है मानसिक लोड भी पड़ता है। आप ठीक हो नहीं रहे हो और पैसा खर्च हुए जा रहा है, पैसे खर्च हुए जा रहा है ना? मैंने फिजियोथेरेपी लेसिक लेजर वाली ये हाँ। सब है। बिना वजह 1500 रुपए पर डे लेजिक लेजर वाली इनकी थेरेपी कराई, कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया, कुछ नहीं ना, चल नहीं पाते थे। बिल्कुल नहीं। मन बल्कि इतना परेशान रहता था कि पता नहीं जब अब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, पता नहीं आफ्टर सर्जरी भी मिलेगा मिलेगा कि कि नहीं। ऐसा मन हो जाता कि इससे तो खत्म। अरे लास्ट में परेशान होके आपको हाँ। स्पेस में दिखाने आए तो बोल ही रहे थे सर कामयाब हो जाऊं तो बचा लेना, नहीं तो मुझे मार ही देना, अपाइज ना हो जाऊं मैं बस। मानसिक रूप से बड़ी टेंशन होती है। और देखो जब आदमी वापस आता है तो कैसा खुशी से आता है, मतलब आप सर वो काफी टाइम से कह रहे सर से मुझे मिलना है, बस एक बार आपको टाइम नहीं मिला था हाँ। इसलिए आई नहीं मैं पाए। जानता उस दिन और सही अब हमें मतलब आपसे मिलना नहीं। बिल्कुल एहसास नहीं है कि हमारा पैसा लगा, बिल्कुल नहीं, हमें कुछ दुख नहीं है, बहुत हमें खुशी है कि हमने पैसा लगाया, लेकिन अपना शरीर ठीक हो गया। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सर चलने लगे। और सर कोई आदमी रोज 8 किलोमीटर चल के दिखाए, जो आदमी पहले 2-4 किलोमीटर ना चल पाता हो, या 2-4 5-10 मिनट खड़े रहने में भी दिक्कत होती हो, तो मेरे ख्याल से तो सर्जरी डरने वाली चीज नहीं है। कहीं भी गिर जाता है, मैं कहीं भी गिर जाया करता। अच्छा, मतलब कई बार गिरे भी कई हैं? बार गिरे हैं सर, शमशान में शमशान में की डेथ हो गई, उनके साथ ही गए और जाके इनको कोई सपोर्ट का कोई पकड़ के बैठने के लिए कोई सपोर्ट मिली नहीं, हाँ। और ये वहीं गिर गए। माय गॉड। हाँ, कुछ लोगों ने सोचा कि पी रखी है इसलिए लुढ़क गए, अरे और बाप रे। कुछ लोगों ने अभी तो ठीक थे, पता नहीं कैसे गिर गए, पकड़ के घर तक लेके आए। फिर उस दिन से हमें डर लगने लगे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और ऐसे करने से ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कहीं जाने का, कुछ करने का। फिर दिक्कत हो किसी शादी वगैरह में जाते थे तो डरते थे कि मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि खाना खड़े होके खाना पड़ेगा, हाँ, और वहां हाँ। इतनी देर में खड़ा हो हाँ, नहीं बफे पाऊंगा। में प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मतलब बेइज्जती सी भी महसूस होती कि सब लोग अगर ये पकड़ के कुछ दूसरे को पकड़ के लेके आने और पड़े अच्छा तो है ना, यंग, बिल्कुल यंग है, मतलब ऐसा है कोई 70-80 साल का बाबा जी आए तो लगता है ठीक, लेकिन इतने यंग आदमी को अब थोड़ा। खाना खा रहे हैं वहाँ पे, हाँ। बोले यार एक मिनट वहाँ जाके बैठ गया, हाँ। कुर्सी नहीं मिली तो नीचे ही बैठना पड़ेगा। माय गॉड, अगर नहीं बैठे ना तो ये खड़े से गिर जाते, तो फिर ये वाली लेट कंडीशन लेके गिरना पड़ेगा। बहुत ज्यादा। बहुत बुरी स्थिति। बहुत बुरी नहीं स्थिति। देखिए दीदी, जो झेलता है वही जानता है कि किस तरह की सिचुएशन झेले। एक्चुअली मुझे ना खाना बनाना बहुत पसंद है, पिछले 2 टाइम में खाना ही नहीं बनाया मैंने। खड़ा रहना पड़ता है खाने बनाने में। तो हमको अच्छा, सब्जी बनाने का बहुत खाना शौक अच्छा है। बनाते हैं क्या? अपनी पसंद की perfect। सब्जी इनको चाहिए। अच्छा, तो आप तो खाना बना सकते हैं। हाँ जी, अब अभी परमिशन आपसे मिली नहीं थी ना। किसी के हाथ का चीज़ है। अच्छा, बहुत सबको मेरे हाथ के अच्छे लगते क्या बात है, सब क्या- बड़े- अब तो 2 दिन से गाय का दूध भी निकाल रहे हैं बैठ के। अच्छा, हाँ। हैं। ब्यूटीफुल, हाँ भाई कदम उसको कर दिया मैंने। सो हैप्पी। मेरे को बहुत खुशी होती है जब मेरा पेशेंट ठीक होता है, इतने ठीक होते हैं। और इन वीडियोस का रीजन ही है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना है, मैं तो बल्कि डर डिले नहीं करना चाहिए, टाइमली करा लेना चाहिए। हाँ, अब देखिए, और कोई ऐसा कमर में दर्द थोड़ी हो रहा होगा सर्जरी के सर बाद। दर्द तो इनको हुआ ही नहीं है, ऑपरेशन के बाद भी कभी दर्द नहीं हुआ इनको, चलिए, पता भी नहीं चला बाद में ऑपरेशन का। कोई दर्द नहीं हुआ। कोई दर्द सर हम इनका जबरदस्ती रोकते थे, आप बैठ जाओ नहीं तो ऐसे भागे पड़ते हैं। ये 1 महीना हमने बड़ी मुश्किल रोक के रखे हैं। मैं 5-7 दिन तो रेस्ट किया था जब तक वो लगी। लगी थी। हाँ, उसके बाद मेरे को लेटना ही अच्छा नहीं लगता। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। उधर बैठा रहूंगा, कहीं बैठ जाऊंगा, घूमता रहूंगा इधर तो उधर इधर। Beautiful। घर है मेरा, हम्म। एक सामने मकान, वो 2 मकान बना रखे हैं, हाँ, हाँ, तो सामने में गाय रहती है, हाँ। तो इसके उसके चक्कर ही काटते रहूंगा काम होगा। मतलब अब रुकने का कोई सवाल नहीं है। चलिए,
तो बहुत खुशी की बात है। और जैसे सर ठीक हुए, मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ कि सब ठीक हो सकते हैं। और आजकल वो बात नहीं है कि पैरालिसिस हो जाएगी या कुछ। जैसे डर लगता है ऑपरेशन, लोगों को गलतफहमी होती है। हाँ, लेकिन वो ऐसा मेडिसिन से कुछ टाइम रिलीफ मिल सकता है, परमानेंट नहीं मिलेगा। परमानेंट नहीं। और खर्चा होगा, खर्चा होगा, वो वेस्ट होगा, वो वेस्ट होगा। उतने टाइम में आप ठीक होके नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। मतलब बिना सर्जरी के बाकी ट्रीटमेंट में मनी भी वेस्ट हो रही है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। एग्जैक्टली। और मानसिक लोड आ रहा है कि खर्चा चला गया और पेशेंट वैसा का वैसा ही है। अभी तक झुका नहीं।